नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शराब है खराब, जी हां, शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का बुधवार को शुरू हुआ सिलसिला अब तक जारी है। यहां पर अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बीते रोज सबसे ज्यादा मसरख के 10 लोगों की मौत का मामला यहां से सामने आया। बीमार पड़ रहे लोगों ने भी आंखों की रोशनी कम होने की भी शिकायत की थी। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में गुरुवार को जो बयान दिया वो लोगों के गले से नहीं उतर रहा। उन्होंने विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिहार में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। विपक्ष शराब के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी अन्य राज्यों में लोगों की मौत होती थी। लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शराबबंदी है तो कुछ ना कुछ नकली जरूर बिकेगा जिससे जान जाएगी। शराब खराब है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो शराब कांड पर आपको बताएं कि बवाल अब लगातार बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये शराब खराब है सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्यों जो समाज है वो इसकी ओर घिरता जा रहा है, क्यों उसे अपनी जीवन खोने का कारण मानता जा रहा है। दरअसल ये बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर आपको बताएं कि जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो इतनी तादाद में लगातार हर दिन मौत का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और वहीं दूसरी तस्वीर साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो मृतक है जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके पीछे जो परिवार के लोग वो छोड़ के गए हैं, आखिर जो उनका इसमें क्या गुनाह था, आखिर उनके आंसुओं का कौन हिसाब देगा। ये लगातार कई बड़े सवाल बने। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से आखिर कब कब मौतें हुई, अगर इसका जिक्र किया जाए तो 16 दिसंबर 2022 को सारण में 53 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई। नवंबर में वैशाली जिले के महनार में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 5 अगस्त 2022 को सारण में 9 लोगों की मौत हो गई। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो जहरीली शराब के कारण 17 लोगों की आंखों की रोशनी तक जा चुकी है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, दरअसल ये सिर्फ इस महीने के नहीं, 21 मार्च 2022 को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर में 22, बांका में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत हो गई। तो जिस तरीके से लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो 53 लोगों की मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्यों लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार अपनी जवाबदेही देने की बजाय उससे बच रही है। मृतकों के परिवार का कौन भरण पोषण करेगा, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। बिलखते आंसुओं का हिसाब आखिर कौन करेगा, ये दरअसल एफएम बड़ा सवाल पूछता है। इसके अलावा क्यों लोगों के लिए जान से ज्यादा शराब जो है वो जरूरी हो गई है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्यों कई मौतों के बाद भी जो समाज हैं, जो लोग हैं, वो जागरूक नहीं हो पा रहे। तमाम ये सवाल लगातार बने हुए। शराबबंदी के बाद भी आखिर कैसे मौत का जाम बिक रहा है, ये बड़ा सवाल। और ऐसे में ड्राई स्टेट बिहार को कहा जाता है, और ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी आखिर कौन शराब की तस्करी करा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सुशासन में कैसे बिक रहा जाम के नाम पर जहर, ये लगातार तमाम सवाल बने हुए हैं। और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गांधीवादी नेता सतीश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मेघला चंद जुड़े हुए हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले हम सतीश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो सर।
सतीश जी, जिस तरीके से जो बिहार में लगातार जो आंकड़ा तादाद बढ़ते जा रहा है मौत का, ऐसे में बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम तो गांधीवादी विचारों से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप शराब पिएंगे तो आपकी जान जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। जिस परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों से अपनी गहरी संवेदना प्रकट करूंगा। और ये बात तो सही है कि गांधी वादी रास्ते पर चलते हुए शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, इस बात से हम सहमत। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर पूरे देश में शराब बन रही है और एक स्टेट को आप ड्राई स्टेट कर रहे हैं, तो प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे तस्करी हो रही है या जहरीली शराब बन रही है। तस्करी तो खैर एक दूसरा मामला है, उससे भी गंभीर मामला है कि जहरीली शराब कैसे बन रही है प्रशासन के नाक के नीचे। तो ये इस जिम्मेदारी से तो बचा नहीं जा सकता। अगर स्टेट करना है तो सख्ती के साथ इसको लागू करना है और जो शराब माफिया है उन पर नकेल कसनी चाहिए और किसी भी कीमत पर जहरीली शराब बननी नहीं चाहिए। हाँ, ये हम इस बात से सहमत हैं कि शराब पीना गलत है, लेकिन अगर जहरीली शराब बन रही है, वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है जो सरकार के हाथ में धूल करके लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। तो इस पर जरूर गहरी, यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर सिस्टम ये जानता है। हालांकि ड्राई स्टेट हम जरूर बिहार को कहते हैं सर, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती। दरअसल राजस्व ऐसे ज्यादा बढ़ता है तो क्या ब्लैक में जो बेची जाती है या फिर इस तरीके से क्या ये जो शराब बिक रही है ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी, क्या सिस्टम को इसकी खबर नहीं है, क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं है? फिर अब जब इतने लोगों की मौत हो चुकी है, सब लोग अनजान बने बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि तस्करी हो रही हो, ब्लैक में शराब बिक रही हो और प्रशासन को इसकी जानकारी न हो, ये संभव नहीं है। कहीं न कहीं इसमें सिस्टम की मिली भगत है और इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता कि ब्लैक हो रहा है, लोगों तक शराब पहुंच रही है। और ब्लैक होना ये एक अलग मसला है, इससे ज्यादा गंभीर मसला है कि जहरीली शराब बन रही है। ये तो और भी खतरनाक बात है और ये लोगों तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, पहले बिहार में शराब बंदी नहीं थी, लोग शराब पीते थे। अगर आपने ड्राई स्टेट किया है तो समय लगेगा। लोग अगर जहरीली शराब बना करके लोगों तक पहुंचाई जा रही है तो लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। चलिए प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से साफ तौर पर सतीश जी का ये कहना है कि दरअसल सिस्टम कहीं ना कहीं मिली भगत से, हालांकि मिली भगत सरकार, शासन, सिस्टम, प्रशासन सबकी होती, क्योंकि किसी की नज़रअंदाजगी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर शराब बन रही है, जहरीली शराब बन रही है, सबको पता है। हालांकि ऑफिशियली किसी को नहीं पता होता कि शराब आपके आसपास के क्षेत्रों में बिक रही है, लेकिन कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि लोग आरोप लगाते हैं कि स्थानीय प्रशासन की निगरानी में ये तमाम काम हो रहे हैं। इसको इधर छोड़ दीजिए, अगर हम ये समझते हैं कि शराब खराब है तो आखिर क्यों ये समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जब उन्हें पता है कि शराब उनके लिए हानिकारक है, उनकी जान तक ले सकती है, ऐसे में क्या शराब को इतना तवज्जो अपनी जिंदगी में देना चाहिए जबकि आपको पहले से पता है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं? देखिए लता, ये ड्राई स्टेट बनाने के पीछे यही कारण था कि महिलाएं परेशान थी। महिलाओं के घर बर्बाद हो रहे थे, जो उनके पति थे वो सुनते नहीं थे, उनको समझाने पर भी वो जो अपनी गाड़ी कमाई थी वो अपना सारा जो कमाई है वो अपना शराब पीने पर ही खर्च कर देते थे। बच्चों के पालन पोषण पे नहीं करते थे, आकर के अपनी पत्नियों को मारते थे, मार पिटाई करके, और तभी महिलाओं ने इसका विरोध किया था
और उसके बाद बीजेपी को बहुमत मिला था, नीतीश कुमार को भी काफी बहुमत मिला था और कोalition गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन अक्सर आप जब भी आप इलेक्शन में देखा होगा, लगातार ये चीज हाईलाइट हुई है कि सिर्फ नाम के लिए ड्राई स्टेट बना, उसके बाद धीरे धीरे करके वहां पे इलेक्शन के टाइम पे भी खुली शराब बांटी गई और कई जगह से ऐसे केसेस भी आए और बहुत सारी चीजें हाईलाइट हुई। ऐसे इंसिडेंट बहुत बार पहले भी हो चुके हैं। तो ये तो पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन की ढिलाई है कि जब आपने ये सब चीजें कर दी तो आपके नाक के नीचे इस तरह से अवैध जो शराब है वो कैसे आ रही है, और दूसरा वो भी जहरीली शराब। अब चाहे वो स्मगल होकर के आ रही है, बाकी स्टेट से आ रही है, जहां से भी आ रही है, ये काम प्रशासन का है। इसमें कोई भी ढिलाई बरती नहीं जानी चाहिए। ना ही वो अपनी जिम्मेदारी से ये कह करके मुक्त हो सकते हैं कि हमें पता नहीं है कहाँ से आ रही है, क्या है, ऑफिशियली हमको पता नहीं होता है कहाँ से ले आते हैं या कुछ है, इंसिडेंट होने के बाद पता चलता है और हम लोग कार्रवाई करेंगे। वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि अक्सर ये इंसिडेंट्स होने के बाद ही, तमाम मौतों के होने के बाद ही ये कार्रवाई का जो जुमला है जो सुनाया जाता है, ये वाकई बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरीके से जहरीली शराब पीने से मौत हुई हो। इसके पहले भी कई आंकड़े आ चुके हैं। पिछले महीने की बात करें, पिछले साल की बात करें, हर साल इस तरीके के आंकड़े बिहार से निकलकर सामने आते हैं, जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को, और सरकार अगर नहीं इस पर सजग हो रही तो आम जनता को, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, हमें उस लिहाज से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर मेघता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघता जी, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में जो तादाद बढ़ती जा रही है शवों की जहरीली शराब पीने से, ड्राई स्टेट हम बिहार को कहते हैं, लेकिन ऐसे में ये जो बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें हालांकि डॉक्टर्स पूरी कोशिश करें कि इस तरीके से उन्हें इनकी जान बचाया जा सके, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जो जहरीली शराब का जो अटैक कह सकते हैं लोगों पे इस कदर हो रहा है कि इतनी सारी मौतें हो चुकी है। ऐसे में अब ये जो प्रकरण चल रहा है, इसको आप पहले कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो हम जो ये पेशेंट्स मरे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते। एक पेशेंट्स है, ठीक है, आप उनको ये नहीं बोल सकते अरे ये तो शराबी था, ये मर गया, ऐसे लाइन्स आ रही है। एडिक्शन इज अ डिजीज, तो एडिक्शन को ट्रीट करना डॉक्टर लोग करते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। अब मैं अगर आपको 100% कहीं से चोक कर दूं तो आप कहीं ना कहीं से सांस लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग। आपने एक ड्राई स्टेट बना दिया है, तो भी अपने घर में बैठ के अनहाइजीनिक कंडीशंस में शराब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम मेथनॉल पॉइजनिंग कहते हैं, जिससे ज्यादातर ब्लाइंडनेस होती है एंड इमीडिएट डेथ होती है, क्योंकि आपकी सांसें जो है लंग्स इसमें इफेक्ट होती है। बट ये इसमें ये है कि आप इसको, जैसे सब जानते हैं कि स्मोकिंग इज बैड, पर हमारे देश में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, तो आप इसको रिगार्ड नहीं कर सकते, इसको एक डिजीज की तरह ट्रीट करिए। एडिक्शन इज अ डिजीज, इसको प्रॉपर डी एडिक्शन सेंटर्स खोलिए। आप ये समझिए कि सिर्फ शराबी को शराबी बोल के आप छोड़ नहीं सकते, इसको विड्रॉल पूरा प्रोसेस होता है। एज डॉक्टर्स ट्रीट करें एंड ये जानिए कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस, ये ब्लैक में ये सारी सप्लाई आ क्यों रही है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। जिस तरीके से आपने कहा कि एडिक्शन एक डिसीज है, क्या आपको लगता है मेघता जी कि जो एडिक्शन लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम देखें आज के युग में 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, और ऐसे में ये एडिक्शन अब हर वर्ग के लोगों को घेर रहा है। जिस तरीके से पहले हम ये देखते थे कि पहले एक उम्र दराज लोग इसका सेवन करते थे अपनी माइंड स्टेबिलिटी के लिए, जो भी हम कारण बताएं, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेंड बन चुका है, हालांकि एक तरीके का एडिक्शन है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसका सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप एजुकेशन करिए, ठीक है। जितना आप कराएंगे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, जैसे हम और भी ड्रग्स, कोकेन वगैरह, स्मोकिंग, हेरोइन, ये सारे एडिक्शन के फॉर्म्स हैं। आप जितना इस बारे में अवेयरनेस, एजुकेशन बढ़ाएंगे स्कूलों में यंग लोगों को, उतना ही बेहतर है। फिर ये सारी चीजें जो आती है इसकी सेकेंडरी, वो हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड डेथ, रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन आती है। हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज तो सोशल मीडिया हर जगह है, व्हाट्सएप है। आप प्लीज इसके राइट इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं। तो दैट इज द ओनली एजुकेशन। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया का जिक्र यहाँ पर आ गया, तो सोशल मीडिया हालांकि जैसे हम कहते हैं कि एक मजबूत हथकंडा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं।
तो जितना लाभकारी सोशल मीडिया हो रहा है उतना ही हानिकारक भी हो रहा है, और लोग उससे ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। लोगों की जीवन शैली को देखकर, उनके तौर तरीकों को देखकर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपने जीवन में भी वो वेस्टर्न कल्चर कहें या फिर उन्हें नहीं पता कि वो किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उसको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि शराब को पिया जाए, शराब को अपने जीवन में जो है एक अहम हिस्सा समझा जाए, ताकि आप बहुत कूल लगेंगे, आप इस ट्रेंड को बीट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं क्या आप कारण मानते हैं कि लोग शराब को इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी? नहीं, आप सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उसके नकारात्मक भी इफेक्ट है। और कहीं ना कहीं शराब लोग अपनी जीवन शैली में लाना चाहते हैं, प्रेरित होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी, अब फिल्मों के माध्यम से भी या बहुत सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रही थी, मैं उससे सहमत हूँ कि शराबबंदी केवल एक एंगल से आपने घोषणा कर दी और उससे ड्राई स्टेट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको एडिक्शन से मुक्त करने वाले सेंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी। आपको महिलाओं को, बच्चों को, गांव को अपने साथ लेना होगा। तो गांधीवादी तरीके की बात करते हैं तो गांधी जी अकेले ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बात कही, वो पूरे लोगों को अपने साथ लेकर के उसको लाने की कोशिश करते थे। तो अगर शराबबंदी करना है तो एक उसको क्रांति का रूप देना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जहरीली शराब जो बन रही है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। मैं इस बात पर बार जोर देना चाहूंगा कि प्रशासन की विफलता है। अगर शराबबंदी हुई है तो प्रशासन को इस पर बिल्कुल हाई अलर्ट मोड में या बिल्कुल बेहद संवेदनशीलता के साथ इस पर हमेशा वो तवज्जो देनी चाहिए कि किसी भी स्तर पे तस्करी न होने पाए और जहरीली शराब तो किसी कीमत पर न बने। क्योंकि ये देखिए, अचानक से आप शराब बंद कर देंगे तो जो शराब पीते हैं वो लोग ऐसा तो है नहीं कि वो इस एडिक्शन से निकल जाएंगे। उनको अगर कहीं से जहरीली शराब की सप्लाई होगी तो वो उसको शराब समझ करके पियेंगे। सोशल मीडिया की आपने बात कही, दूसरे स्टेट में जगह जगह शराब का चलन है पार्टियों में, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उससे प्रेरित भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अजीब सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। विरोधाभास, जिसको कहते हैं विरोधाभासी समय है। और ऐसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से अपने आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से शराब का हम जिक्र कर रहे हैं, शराब एक ऐसी चीज़ जिसको हमें पता है कि अगर एडिक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी जान तक ले सकता है। ऐसे में जिस समाज में हम इस समय हैं उस समाज में शराब को, वेस्टर्न कल्चर को, धूम्रपान को एक नया ट्रेंड समझा जाता है। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता, या पता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर अगर हावी हो जाएं तो आपकी जान ले सकती हैं। हालांकि जहरीली शराब से यहाँ पर लोगों की बहुत ज़रूर हुई है, लेकिन लोग क्यों ये समझने को राज़ी नहीं है कि जो शराब है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये समझना होगा। जी लता, और देखिए ये जो आजकल सोशल स्टेटस मेंटेन करने का एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर हम शराब पीते हैं, आप देखिए कि ऑफिस की पार्टीज होती हैं या आजकल सोशल गैदरिंग्स होती हैं, शराब के बिना खत्म ही नहीं होती हैं। और आजकल तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं, शराब पी रही हैं। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये बात पता है और शायद एजुकेटेड लोग इस बात को समझते भी हैं। वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के इतना नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट आप देखेंगे तो ये ज्यादातर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अंडर पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं दिन भर में, वो शाम को थक करके शराब पीते हैं। और ये देखिए, ये जहरीली शराब से मरने वाले लोग हैं, जो आपके ये ब्रांडेड शराब से मरने वाले लोग नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो आपको पता है, जिनकी महिलाएं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो विरोध करती हैं, उनकी खुद की गाड़ी कमाई उनके पति उड़ा देते हैं, शराब में उनके साथ मार पिटाई करते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि वो परेशान तक हो जाती है। लेकिन
क्योंकि फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो पति को रिहाब सेंटर्स में भेज सके, उनका ट्रीटमेंट करा सके। वो शराब अक्सर ऐसे ही पीते रहते हैं क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और ये चैलेंजेस हमारे सामने बहुत आते हैं। उनको कन्विंस करना, उनको समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि लोग समझने लगे हैं, आजकल सब लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और ये सब चीजें समझने लगे हैं, तभी इतना विरोध हुआ है, तभी उसके अंदर बिहार के अंदर इसको ड्राई स्टेट भी घोषित किया गया है और बाकी स्टेट की महिलाएं भी इसको मांग कर रही हैं। लेकिन अब समझदारी इसी में आती है कि अब खुद समझे इंसान कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी गलतियां पता करें, हम किस अपने मौत के कुएं में खुद को अगर धकेल रहे हैं तो इसमें आप दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। बात सिर्फ अब यही आती है कि पुलिस प्रशासन और जो सरकार है वो धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, सोशल एक्टिविस्ट एनजीओ इसमें काम करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा हो, बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाया जाए कि इस तरह की चीजों से आप दूर रहें। तो अगर इस तरह की चीजें और हम करेंगे तो शासन इस पर ढिलाई नहीं बरतेगा तो इस तरह की चीजें बहुत जल्दी कंट्रोल भी की जा सकती है और इससे हम ऊपर भी उभर सकते हैं। लेकिन जब तक सरकार और प्रशासन ढिलाई बरतेगी तब तक इससे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहरीली शराब कहाँ से आती है और ये लोग कई बार ऐसा होता है घर के मना करने, घर वाले मना करते हैं, आपको बंद करके भी रखते हैं, लेकिन वो इंसान कहाँ से निकल करके और कहाँ से लेकर के आ जाता है, इन लोगों को पता भी होता है कि कहाँ से आपको मिलेगी और किस तरह। और ये छोटा मोटा आपका माफिया नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया चलता है और ये कहना भी मैं इससे कोई परहेज नहीं करूंगी, ये प्रशासन की नाक के नीचे होता है। वाकई प्रशासन की नाक के नीचे होता है, ये आम जनता की जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ राजस्व कमाने का एक जरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि शराब जो लिकर शॉप होती है वो कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी तादाद में राजस्व सरकार को ला कर देती हैं, और ऐसे में ड्राई स्टेट कर देना यानी कि आप ब्लैक में चीज़ों को बेचेंगे, आप दुगनी कीमतों में बेचेंगे तो आपके पास दुगना पैसा आएगा। लेकिन ये आम जनता को समझना होगा और सरकार को भी इस पर गंभीर जो है तरीके से सोच विचार कर इस पर कुछ फैसला लेना होगा। हालांकि मेघना जी मैं आपके पास आऊँगी, जिस तरीके से हालांकि जो हमारा जो समाज है आज का जो युग है, जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, हालांकि जानते हैं कि अल्कोहल उनके लिए नुकसान ज़रूर करती है, लेकिन वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे में बतौर आप, क्योंकि डॉक्टर हैं, वरिष्ठ चिकित्सक आप हैं, ऐसे में दर्शकों को अगर आप बताना चाहें कि शराब अगर आप सेवन करते हैं तो उसके कितने नुकसान और कितना खतरनाक वो आपके जीवन के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल, आपके माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगी कि शराब जैसा आपकी स्मोकिंग है, आजकल वेटिंग और हुक्का, ये सारा भी एक टाइप ऑफ एडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सब्स्टिट्यूट दूसरे एडिक्शन को करने के लिए शुरू करें। किसी में शराब करिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, फिर वो उस स्टेज पे आ जाता है जब आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसे हम अल्कोहल डिपेंडेंट कहते हैं। उस स्टेज से आप विड्रॉल अगर अचानक से करेंगे तो उसमें पेशेंट की मौत भी हो सकती है अगर वो सीवियर अल्कोहल डिपेंडेंट है तो इसके लिए सेंटर्स है, आपको धीरे धीरे विड्रॉल करते हैं, इसकी पूरी एक मेडिकल प्रोटोकॉल होती है। तो एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, अगेन नॉट जस्ट शराब है या आपका स्मोकिंग है या गैम्बलिंग है, हर टाइप ऑफ एडिक्शन को धीरे धीरे डी एडिक्शन करना पड़ता है। निकोटीन पैचेस जैसा अगर एग्जाम्पल है फॉर स्मोकिंग एंड वेटिंग। तो आपके थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि ये जो आपके इंसिडेंसेस है ये मेनली इलिटरेसी स्टेट्स में, इलिटरेसी पॉपुलेशन में ज्यादा है। तो दी आंसर एजुकेशन शुरू करे, स्कूल से शुरू करे, बच्चों में अवेयरनेस लाए और किसी चीज की और अवेलेबिलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अचानक से किसी स्टेट को ड्राई स्टेट कर दोगे एंड अवेलेबिलिटी उसकी कहीं और से आ रही है तो वो हमेशा उसमें प्रॉब्लम, वो स्टैंडर्ड। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एजुकेशन को बढ़ा, स्पेशली हमारे यंग बच्चों में हमें एजुकेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय दिया, मेघता जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी और सतीश जी आपका भी, जिस तरीके से आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार बिहार में जो शराब, जहरीली शराब पीने से जो कई लोगों की मौतें हो गई, हालांकि आंकड़ा भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कि सच में जो है हालात बने हुए हैं ये वाकई चिंताजनक हालात बने हुए। लेकिन ऐसे में ये समझना होगा कि आखिर क्या ये अचानक से ड्राई स्टेट कर देने का नतीजा है या फिर जो अराजकता बिहार में फैली हुई है, जिस तरीके से सिस्टम, प्रशासन, शासन, सरकार सभी लोग की मिली भगत से जो इस तरीके से बड़ी लापरवाही की जा रही है, क्या ये इसका नतीजा? हालांकि ये वाकई सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसे में ये आज के समाज को भी समझना होगा अपनी जान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बेहतरमेंट के लिए कि शराब खराब है और इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है, बेहतर स्वास्थ्य को आगे लेकर
लेकर जाना है, एक बेहतर जिंदगी का निर्माण करना है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।